फ्रेंड्स, आपने टेंजेंट एकेडमी यूट्यूब चैनल याद में रखा है कि नहीं? बिल्कुल याद में रखना। आपके सामने मैं अभय जी टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल की ओर से प्रेजेंट हैं कुछ काम करने के लिए। काम क्या होगा? काम ये है, आपके सामने इस व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, हमें कैलकुलस के डिफरेंशिएशन पर काम करना है। कैलकुलस जो एक मैथमेटिक्स है, उसमें एक चैप्टर है डिफरेंशिएशन, उसे कंटेंट्स लिया गया है, उसे क्वेश्चन लिया गया है। वह क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, शानदार है, इसको समझने की कोशिश करना। विद्यार्थियों, मुसीबत जो आती है ना, जीवन जो होता है संघर्षों से भरा पड़ा होता है, मुसीबत आती ही है, इसी में बहुत सारे बिखर जाते हैं, कुछ निखर भी जाते हैं। इसलिए हम लोग को किसी भी व्यवस्था में, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों नहीं हो, कितना भी मुसीबत क्यों नहीं हो, मुझे बिखरना नहीं है बल्कि निखरना है। ऑप्शन अपने आप मिल जाते हैं। कहने का अर्थ किस ओर है मेरा, आप खुद समझें। कितनी भी कठिनाई हो, हमें जीवन में निखार लाना है बल्कि बिखरना नहीं है। इसके लिए आप काम करते रहना, जो आपका कर्म है, कर्म के प्रति आप समर्पित रहना। आइए, अब जो क्वेश्चन है इस व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ, उस पर मैं काम करता हूं आप लोगों के साथ। आप समझें इस क्वेश्चन को। देखिए लिखा हुआ है, इफ y इक्वल टू log x बेस 10 प्लस log y बेस e फाइंड dy dx। देखा आपने? फिर से पढ़ देता हूं, आप सुनो एक बार फिर से। इफ y इक्वल टू log x बेस 10 प्लस log y बेस e है, फाइंड dy dx, यानी हमें dy dx फाइंड करना है। देखो dy dx क्या रिप्रेजेंट करता है? y का x के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज। आइए सबसे पहले इस फंक्शन पर ध्यान दे देता हूं कि इस फंक्शन को कैसे हमें डिफरेंशिएट कर डालना है, इस y को। देखो, आगे बढ़ने से पहले एक फॉर्मूला आपको याद दिला देता हूं। देखो फॉर्मूला ये है, d log x बेस a dx। देखो log x बेस a यदि हो ना, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होता है 1/x इंटू, देखो log e बेस a क्या होता है? 1/x इंटू log e बेस a। क्यों ऐसा होता है आप समझ लो। ये देखो log x बेस a है ना, इसको मैं लिख सकता हूं log x बेस e इंटू log e बेस e। और विद्यार्थियों आप ध्यान देना, यहां पर e कांस्टेंट है, बेस e कांस्टेंट है, तो ये कंप्लीट टर्म मेरा कांस्टेंट है। तो जो ही मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, देखो d log x बेस a dx को x के रिस्पेक्ट में, तो यह मेरा कांस्टेंट टर्म इसी तरह सेटअप रहता है, बैठा रहता है इस प्लेस पर, log e बेस a। इसी तरह इसको लिख डालना है, कांस्टेंट इसी फॉर्म में रहेगा, इनटू क्या, d log x बेस e dx। और आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा है, देखो ये तो log e बेस a है
और log x का x के रिस्पेक्ट में जो डिफ्रेंशिएशन होता है वह 1/x है। दोनों को रीअरेंज कर दो, देखो ये वाला पार्ट को रीअरेंज कर दो तो क्या हुआ, 1/x इंटू लॉग ई बेस ए। इसी चीज को मैंने यहां पर लिखा है। और आप जानते होंगे log x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। वह तब होता है जब उसके साथ बेस e हो, और e का अप्रोक्सीमेट मान भी आप जानते हैं, पिछले कई क्लासों में भी मैं पढ़ा चुका हूँ। e का अप्रोक्सीमेट मान 2.72 के लगभग होता है। तो जब कोई लॉगरिथमिक फंक्शन बेस e के साथ हो तो वह नेचुरल लॉगरिथम कहा जाता है। या एक मैथमेटिशियन नेपेरियन के नाम पर इसका नाम नेपेरियन लॉगरिथम भी है। या तो नेचुरल लॉगरिथम या नेपेरियन लॉगरिथम बोलोगे। नेपेरियन, स्पेल ऑफ द वर्ड नेपेरियन, NAPIERIAN, नेपेरियन लॉगरिथम। यह फॉर्मूला मैं आपको याद में डाल दिया, याद करा दिया, आपको आपकी याददाश्त में डाल दिया। आपने पहले भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ भी आपको सिखाया क्योंकि इसकी ज़रूरत है मुझे इस क्वेश्चन में। यहाँ देखो log x बेस 10 है, या 10 देखो बेस में जो a है उसी a के प्लेस पर 10 है वहाँ। तो मैं लिख डालता हूँ, देखो implies that y को जहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता है dy dx इक्वल टू, देखो राइट साइड में देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, मैं लिख डालता हूँ 1/x इंटू क्या लिखे हैं log e बेस 10 प्लस देखो log y का डिफरेंशिएशन क्या है 1/y इंटू dy dx। चूंकि यहाँ पर बेस e है, यह नेचुरल लॉगरिथम है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 1/y इंटू dy dx। मेरा मकसद है dy dx फाइंड करना। क्या मकसद है? dy dx फाइंड करना। तो इस तरह से देखो ये वाला टर्म है ना, लेफ्ट साइड ले आते हैं, dy dx माइनस क्या 1/y इंटू dy dx, दैट इज इक्वल टू 1/x इंटू log e बेस 10, log e बेस 10। देखो dy dx कॉमन ले लिया, dy dx तो 1 माइनस 1/y इक्वल टू क्या log e बेस 10 डिवाइडेड बाई x। देयरफॉर देखो यहाँ y माइनस 1 डिवाइडेड बाई y इंटू dy dx इक्वल टू क्या है log e बेस 10 होल बाई x। देख लिया आपने, मैं अपने मकसद की ओर बढ़ रहा हूँ। मुझे फाइंड करना है ओनली dy dx। इस तरह से dy dx इक्वल टू क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, दैट इज इक्वल टू log e बेस 10 होल बाय x इंटू देखो y माइनस 1 का टर्म डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये y न्यूमरेटर में, इंटू मैं लिख सकता हूँ y डिवाइडेड बाय y माइनस 1। ये जो रिजल्ट है इस रिजल्ट को एनक्लोज कर दिया, घेर दिया, dy dx इक्वल टू log e बेस 10 होल बाय x इंटू y डिवाइडेड बाय y माइनस 1। यही मेरा फाइनल रिजल्ट है। एक बार इस फॉर्मूला को फिर से आप याद कर लो, याद कर लो, ध्यान में रख लो, d log x बेस है dx,
that is 1 by x into log e base 10, sorry, log e base a, here base is e. यह लॉगरिदम देख रहे हो ना, यह लॉगरिदम चूंकि यहाँ पर log x बेस a है, इट इज नॉट द नेचुरल लॉगरिदम। जब लॉगरिदमिक फंक्शन बेस e पर हो तभी वह नेचुरल लॉगरिदम है। तो इस तरह से इस फॉर्मूला को याद में रखना, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इसकी ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर इसकी ज़रूरत आपको होगी। तो विद्यार्थियों, हमारे इस वीडियोज को लाइक कर देना और जो नए बच्चे हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही क्या करोगे, बेल आइकन जो है जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कस के दबा देना और अपने आप को पॉजिटिव सोच के साथ स्टैंड अप रखना, बिल्डअप रखना, डिगना नहीं, इधर उधर भटकना नहीं, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना। सफलता आपके साथ होगी। हो सकता है वह एक दिन आपसे दूर हो या हो सकता है एक कदम आपसे दूर हो, लेकिन मिलना निश्चित है। इसी के साथ मैं अभय जी लॉट्स ऑफ थैंक्स आप सभी बच्चों को डालता हूँ, देता हूँ। हम फिर मिलेंगे, नए कंसेप्ट के साथ फिर आएंगे। वेरी गुड।